गाजा का क्या भविष्य देख रहे हैं। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई वो परेशान कर देने वाली है। वहां से लगातार रिपोर्ट जो आती है उसमें महिलाओं और बच्चों की स्थिति भयानक है। क्या अब कुछ तस्वीर बदलने वाली है? देखिए, गाजा में गाजा ना अब एक राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस चुका है। कारण क्या है, जो ट्रम्प को पूरे मिडल ईस्ट के देशों ने बोल दिया भैया हमारी जमीन यूज मत करना ईरान के अगेंस्ट अटैक करने के लिए। और मैं आपको बताऊं, आज भी रिपोर्ट ये है कि अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कह रहे हो तो मुंह 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 कर ही चुका ईरान की तरफ। काफी संख्या में डिफेंसिव और ऑफेंसिव इक्विपमेंट वो सारा वो मूव कर रहा है। अमेरिका आज के डेट में इक्विपमेंट की पूरी मूवमेंट हो रही है। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट ट्रैकर्स को ट्रैक करें, जहाज आ रहे हैं, कार्गो के जहाज आ रहे हैं। वो कार्गो का जहाज तो अब मुर्गी के अंडे लेके आएंगे नहीं, बहुत बड़ा बड़ा सामान लेके आते हैं वो आ रहे हैं। तो अमेरिका तैयारी कर रहा जो भी उनको करनी है। अब गाजा में क्या हो गया, तो अब ट्रंप ने कल एक पत्ता चला, बोला ऐसा करो ये जितने भी मुल्क हैं, जैसे इजिप्ट हो गया, कतर हो गया, सऊदी हो गया या ओमान हो गया, जिन्होंने मेरे को बोला नहीं जी ईरान पे हमला मत करो, ईरान को मौका दो, इजिप्ट भी मिलके, तो बोला ऐसा करो, तुर्किया भी मिलके बोला ऐसा करो, तुम ना भैया जरा ये गाजा में पीस कराने के लिए मैं बैठा हूं, और तुम हमास का डिसार्म कराओ, हमास की टल्लों को मुझे दे दो, और हमास को बोलो हैवी हथियार, आरपीजी वगैरह, AK-47 जो लाइट वेपन माना जाता है, उनके हिसाब से लाइट, हमारे यहाँ सब तो हर हैवी है, तो भैया उसको जरा डिपॉजिट कराओ। अब ये लोग फंस गए उल्टे चक्कर में। क्यों? अगर करें तो मरे, ना करे तो मरे। तो अगर इन्होंने ये भी नहीं किया, बोला वहां तो तुमने इसलिए बोला कि अटैक मत करो, हमारे देश में पीस हिल जाएगी, इकोनॉमी हिल जाएगी, वॉलेटिलिटी आएगी, यहां तो मैं पीस और डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, तो यहां कराओ ना, जहादियों से हथियार लो। तो बेसिकली क्या है, इस्लामी एजेंडा चल रहा है। वहां भी इस्लामी एजेंडा था जी, मुसलमान मुल्क पे हमला मत करो, या हमास मुसलमान है इसलिए इनको मत छेड़ो। उन्हें देखिए, खमेनी 10-15 हजार लोग मार दिए, किसको फर्क पड़ता है? आम आदमी मरा ना। गाजा में भी जो बेचारा औरत बच्चा मर रहा वो तो आम आदमी है ना। इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब क्या किया ट्रंप ने, मैं आपको बताता हूँ। ट्रंप ने कल 2-3 अनाउंसमेंट की थी। आज इस चक्रव्यूह में एक नई स्पिन गूगली डाल दी है। मतलब वो कहते हैं ना, वो लॉस के स्लॉग ओवर होते, उसमें गूगली बॉलर आ गया। जी। वो आज गूगली बॉलर उसने क्या किया, बोला जी अब 3 मैंने बॉडी बना दी। पहले ट्रंप ने बोला मैंने कल एक पीस बोर्ड बनाया। अब पीस बोर्ड का माई बाप ट्रंप, अब बाकी कौन है वो हम आपको बता देंगे। ये इसने क्यों किया, ये विटकॉफ ने कल एक ट्वीट किया था, ये इनको ना कटघरे में खड़ा करना चाहता। बोला ठीक है, इसने पीस बोर्ड बना लिया। पीस बोर्ड के नीचे पहले प्रपोजल था, एक गाजा में इंटेलेक्चुअल्स की या टेक्नोक्रेट्स की कमेटी बनेगी, NAAC बनेगी, एक कमेटी मान लीजिए बनेगी, नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके ऊपर पीस बोर्ड रहेगा। आज ट्रंप ने क्या अनाउंस कर दिया, कह रहा नहीं नहीं ये सिस्टम बदल दिया हमने। कह रहा अब क्या है, कह रहा अब एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी, और उसके नीचे बनेगा ये गाजा की टेक्नोक्रेट्स वाली कमेटी। अब मान लीजिए मैं आपको समझाऊं और दर्शकों को आसान शब्दों में, ये जो गाजा के लोग हैं, जो पैलेस्तीन के लोग हैं, जिस कमेटी में ये रहेंगे, ये मान लीजिए म्युनिसिपलिटी है, मतलब गली कोचे साफ करना, कचरा उठे, लाइट वाइट चले, सड़क ठीक रहे, इनका काम इतना होगा। अब जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसकी बात पहले ट्रंप ने की ही नहीं, इसमें कौन है, विटकॉफ है, इसमें जेराल्ड कुशनर है उसका जमाई, इसमें टोनी ब्लेयर है, इसमें अजय बांगा जी है, इसमें काफी अमेरिकन बिजनेसमैन है, अमेरिकन सिक्योरिटी बिजनेसमैन है, और कुछ मिडिल ईस्ट के लोग भी है। यानी कि ये जो कमेटी है ये मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है, राइट, बड़े काम ये करेगी, और इसमें भी अमेरिकन का बोलबाला है, ठीक है जी। उसके ऊपर बने होगा पीस बोर्ड, जिसका हेड ट्रंप हो गया, वो मान लीजिए नेशनल गवर्नमेंट है, मान लीजिए एक राष्ट्रीय सरकार वो है। तो यानी कि राष्ट्रीय सरकार अमेरिकन डोमिनेटेड, स्टेट गवर्नमेंट अमेरिकन डोमिनेटेड, म्युनिसिपलिटी तुम्हें दे दी, कचरा उठाने वाला काम तुम्हें दे दिया। और इतना ही काफी नहीं था, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात हो रही थी, उसको भी एक अमेरिकन हेड करने वाला है। और कह रहा भैया कौन कौन लोग आएगा जो हमें हमारी मदद करेगा, उसको भी अमेरिकन ईस्टर्न कमांड का जो जनरल है वो हेड करेगा। यानी कि सारा पावर अमेरिकनों के पास है। क्योंकि अगर मैं इन कमिटियों में देखूं कि अमेरिकन कितने, 60% तो अमेरिकन है। तो अगर भाई 10 लोग की कमेटी, अगर 60 लोग, 6 लोग अमेरिकन है, तो वही चलेगा ना जो 6 लोग बोलेंगे। भाई वोट होगा ज्यादा से ज्यादा, वहां मेरा सत्ता। तो आज मोटा मोटा मोनिका जी, MH1 के माध्यम से आप हम अनाउंस कर सकते हैं। पीछे ट्रंप ने कहा था मैं वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं, जब ये कमेटी वमेटी बन रही है, आज आप कह सकते हैं ट्रंप गाजा का भी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गया। तो वो केवल वेनेजुएला का नहीं, गाजा का भी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गया। ये अमेरिकन पूरा कंट्रोल है। हाँ, इसराइल को कतर और तुर्किया के रहने से तकलीफ होगी, बट मोटा मोटा कंट्रोल अमेरिकन के पास है, सारा चलेगी अमेरिकन की। तो अल्टीमेटली अब ये इसमें जो आपस में रस्साकशी, जो पॉलिटिक्स है, जो यहूद हनूद और वो ज्यूइश पॉलिटिक्स है, वो कैसे चलेगी। इजिप्ट और कतर होगा तो भाई वो तुर्किया होगा तो उसको इसराइल कैसे देखेगा।
मोटा मोटा अमेरिका के क्षेत्र पूरे कंट्रोल में गाजा भी आ गया है। जो अमेरिका चाहेगा वो गाजा में होगा। और अगर ये कतर वतर वाले लोग, क्योंकि ये फिदान हकान को भी डाला, अगर फिदान हकान और लोग कुछ वाकई कुछ चाहते हैं कि भाई कुछ चीजें वहां चले, तो इन अपना ये जो माइंड सेट है ये बदलना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास पावर नहीं है कहने। इनकी कमेटी है, कमेटी हमारी है, पर गोरा बाप है, कहानी ये है।